हर बार जैसे ही बॉर्डर पर तनाव छिड़ता है तैसे ही दो देश के लोग आपस में कहने लगते हैं क्या अब जंग छिड़ेगी, क्या अब युद्ध होगा। पर क्या वाकई में ही दो देश के लोग आपस में युद्ध झेल सकते हैं? चलिए इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। 1947, 1951, 1971 और 1999 की कारगिल जंग से हमें क्या लेसन मिला? करीब 70 साल के अंदर 4 से 5 बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है और बीच बीच में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। जैसे भी हाल में ही 8-9 मई 2025 को जिस हिसाब से जंग छिड़ी थी उस हिसाब से लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पर भारत की जो है काफ़ी अच्छी समझदारी के कारण भारत ने जो है सीज फायर करवा लिया और आगे उसको कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर कहना ये बनता है कि जहाँ पर चुप रहा जा सकता है वही ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन की, मतलब अभी के टाइम में हमारा पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक मिश्रा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कार्तिक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस 2025 के बाद, स्पेशली 8-9 मई जब हमारी लास्ट टाइम जंग छिड़ी थी, ड्रोन अटैक हुए थे, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। मतलब कि आप जैसे कि वो लोग प्रूफ भी दे चुके हैं कि हमने आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियोस में, अभी हाल ही में जो हमारा क्रिकेट मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, उसमें नो हैंडशेक पॉलिसी चलाई गई थी और वहाँ पर जो एशिया कप इंडिया जीता है उसमें भी जो है मतलब कप लेने नहीं गए, वो आपस में ही सेलिब्रेट किए। तो इस तनाव से हमें पता लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब चल रहे हैं। और अभी हाल ही में जो भारत ने जो युद्ध के बाद जो है पानी भी बंद कर दिया, उसका भी काफ़ी ज़्यादा हमें रिलेशन इस चीज़ में मैटर करता है। LOC सीज फायर अभी स्टेबल है। लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि उसकी सीज फायर जो हुई थी वो अभी स्टेबल है। बट छोटी मोटी लड़ाइयाँ बीच में होती रहती हैं। अभी जैसे कल परसों में ही हाल ही में फायरिंग की थी पाकिस्तान ने, बट इंडियन आर्मी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इंडिया ने अभी तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। पाकिस्तान कश्मीर को चाहता है, कश्मीर पर इंटरनेशनल मीडिएशन करना चाहता है। पर अब इसके बाद क्या होता है, चलिए आगे की कहानी में समझते हैं। अब मैं बात करता हूँ मिलिट्री पावर की। सबसे मेन चीज, जब जंग छिड़ती है तो सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि मिलिट्री पावर किसकी ज़्यादा है, इंडिया की या पाकिस्तान की। अगर मैं न्यूक्लियर पावर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 10-20 का फ़र्क होगा। बट जो इंडिया की मिसाइलें हैं जैसे कि अग्नि, राफेल जो जहाज है, वो काफ़ी क्वालिटेटिव चीज़ें और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। मतलब एक बारी जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो हाल ही में अभी उन्होंने टेस्ट किए पाकिस्तान के ऊपर, उनका नतीजा ये लोग अभी तक भुगत रहे हैं। और देख सकते हैं मतलब कैसे कि इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं अभी तक काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मतलब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो 100% है। अगर मैं बात करूं डिफेंस बजट की, अभी जो 2025 की बात है उसमें इंडिया का जो है $83 बिलियन खर्च हो गया। 83 बिलियन मायने रखता है कुछ, 83 बिलियन। पाकिस्तान का 9 से 10 बिलियन खर्चा हुआ है। मतलब कि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक के करके उन्होंने किया और हमने मिसाइल छोड़ी, तो इसमें तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बनता ही है। अब आर्म फोर्सेस की बात करें तो इंडिया के पास 14 लाख से प्लस एक्टिव आर्म फोर्सेस हैं और वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 6 लाख तक ही है बस आर्म फोर्सेस। तो अगर हम मतलब आर्म फोर्सेस के खिलाफ अगर हम जंग लड़े ना तो वहां पर भी इंडिया ही जीतेगा पूरा। मतलब देखो दुगनी है हमारी पाकिस्तान के अमाउंट से हमारी फोर्सेस। और मतलब देखो हमारी इंडिया की जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, वो ऐसे नहीं होती कि कोई भी बंदा आके ट्रेंड होकर आर्मी में चला जाए। वहां पर एकदम सख्त कड़ी धूप में खड़े करके ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद ही उनको आर्मी में क्वालिफाई किया जाता है। ये बात तो आज इंडिया के सारे लोग जानते हैं। बट यहाँ पर युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ा जा सकता, यहाँ पर इकोनॉमी और भी जो अपने ट्रेड्स ये सब भी मैटर करते हैं। जी हाँ, अब हम कहें आपको कि युद्ध हो रहा है और सिर्फ हथियारों से हो रहा है, ऐसे नहीं है। युद्ध के बाद पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी कितनी गिर जाती अगर वो सीज फायर ना करवाते तो, है ना, कितनी ज़्यादा गिर जाती वो तो हमें ही पता है। भारत कितने टाइम पीछे चल जाता है ये भी हमें पता है और यही मैटर करता है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी। ठीक है, भारत का कितना लॉस होता है। हमें लगता है कि चलो बम छोड़ दो, अभी ब्रह्मोस छोड़ दो, इधर से ये कर दो वो कर दो, इसमें इतने करोड़ों के पैसे लग रहे हैं ना। GPS एक बार में फट जाना आसान बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इस चीज़ में, तभी जाके जंग छिड़ी होती है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमसे जो टैक्स लेती थी सरकार उसका क्या करती थी। S-400 रशिया से खरीदा, वो इसी करके खरीदा, आज काम आया। मिसाइलें बनाई, आज युद्ध के टाइम पे काम आई।
पाकिस्तान से ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास अगर युद्ध हो जाए तो। देखो यहाँ पर युद्ध में मैंने आर्म फोर्सेज की तो बात कर ली कि हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ कैसी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमी की, मतलब जंग के दौरान हमारी इकोनॉमी का क्या होता है और पॉलिटिकल कॉस्ट कितनी होती है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। कॉमन सिटीजन्स, देखो जब हम इकोनॉमिक मैटर की बात करें तो कॉमन सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है, जैसे कि कॉमन फूड हो गए, फ्यूल्स हो गए, वो हाइक हो जाते हैं अगर जंग ज़्यादा टाइम तक छिड़ गई। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रशिया और यूक्रेन के लिए स्टॉप हो जाता है। देखो ऑलमोस्ट जब हम दो कंट्री की लड़ाई होगी तो उसमें सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आती है वो होती है हमारी ट्रेड स्टॉप, कि हमने उनसे कोई व्यापार नहीं कर। दूसरा आता है हमारा जो है करेंसी क्रैश हो जाती है दोनों कंट्रीज की। जी हाँ, अगर वैसे ही पाकिस्तान मतलब इतना गरीब देश है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट अगर जंग छिड़ जाती ना तो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। यहाँ से अनाज पानी सब कुछ यहीं से जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के उन्होंने 3 क्रिकेटर मार दिए, 3 क्लब क्रिकेटर, है ना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर मार दिए। क्यों मारे? पाकिस्तान करना चाहे ना तो आतंकी संगठन को कंट्रोल यहाँ पर कर सकता है, पर पाकिस्तान नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मतलब जो है कह सकते हैं ना कि मतलब कि लातों के भूत जो है बातों से कभी नहीं मानते। वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये नहीं देखता कि मैंने अमेरिका से इतना लोन की लिया है, मैं लोन कैसे पूरा करूंगा, मेरे देश में इतनी गरीबी है मैं कैसे पूरा करूंगा उसको। बस ये लड़ने को हमेशा तैयार हो जाते हैं। ये सच्चाई है मगर कड़वा है, पर सच्चाई है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा मैं बात करूं अगर वर्ल्ड पावर्स का रिएक्शन इस दो जंग के बीच में क्या मायने रखती है, मतलब कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ी है उसके बाद अपना यूएसए किसका साथ देता है, कौन से देश किसके साथ रहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर एक पूरा डाटा निकाला है मैंने, उसके अकॉर्डिंग जो है यूएसए, चाइना और यूएन सब पीस रहेंगे, मतलब पीस की अपील करेंगे सब लोग कि सीज फायर करा दो, हम किसी का साथ नहीं दे सकते हैं, सीज फायर करा दो तभी बढ़िया है। अमेरिका ने इस टाइम पे सीज फायर कराई, अब सारा रोल अमेरिका का नहीं है, यहाँ पर इंडिया भी माना। अगर इंडिया को नाम मानना होता ना तो इंडिया उसी दिन 9 मई को और हमले कर सकता था, पर इंडिया को भी सीज फायर चाहिए थी। अमेरिका की बात अच्छी लगी, अमेरिका ने सीज फायर कराया। अमेरिका, यूएस, चाइना और यूएन ये सब पीस चाहते हैं कि दोनों देश शांत हो जाए, सीज फायर हो जाए। चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जो है इतने ज़्यादा युद्ध के रिसोर्सेज देता है और ऊपर से ये भी कहता है कि जो है मतलब पीस हो जाए। तो अगर ये तो वही हो गया ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग कि एक तरफ से तुम सामान भी दे रहे हो और इधर से तुम कह रहे हो कि शांत हो जाओ, तो ये तो मतलब आग में घी डालने वाली बात हो गई। और यहाँ पर रशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है वो भी न्यूट्रल रहेंगे, साथ देना हो तो वो इंडिया का दे सकते हैं, रशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। आजकल के टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान युद्ध ऐसा लड़ रहे हैं, ये ना होकर अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छे रिलेशन बना रहे तो कितनी अच्छी बात है। और जो आपस में लड़ाई चल रही होती है ना वहाँ पे युद्ध, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है जब सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही होती है, कंट्रोवर्सी हो रही होती है एक दूसरे की। सबसे ज़्यादा पंप वही चीज़ देती है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के लिए, टू एक्शन। अगर आपको लगता है कि जो वार है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहे और काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बने, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना, पीस नॉट टू वार। तो ये थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्या ग्लोबल इम्पैक्ट था, क्या कंक्लूजन मैसेज थे, क्या मतलब हमारी आर्मी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, पीस नॉट वार, है ना। और इंडिया के बारे में अगर कोई तारीफ करनी है, पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा ही बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।